हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आपका स्वागत है बैंकिंग मैथ्स नामक चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप सभी के लिए कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई थी। SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से इसकी अप्लाई होने की लिंक खुल जाएगी, तो जल्द से जल्द उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और 17 मई इसकी लास्ट डेट है और आपका एग्ज़ाम जो है वो जून के मंथ में टेंटेटिव है। प्री और मेंस का एग्ज़ाम आपका 31 जुलाई के लिए टेंटेटिवली आया हुआ है। टेंटेटिव डेट इसकी 31 जुलाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, पहले से ही कर चुके होंगे और अब और सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं क्वांट और रीजनिंग के लिए उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए वो शेयर करूं, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैंने इस ईयर अपना IBPS PO और IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर किया है। दोनों रिज़ल्ट्स चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने क्वांट की स्ट्रेटजी भी शेयर कर रखी है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि SBI क्लर्क के लिए एक सेपरेट स्ट्रेटजी वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल के लिए हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने इस चैप्टर के बेसिक्स सीखे थे, आज हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू आप एक अप्रोच बिल्ड करिए कि आपको आगे कैसे क्वेश्चंस डील करने हैं। और बेसिक्स के लिए आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको काफ़ी बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं मैंने, उनका काफ़ी यूज़ होगा आगे, तो उनको उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैंने परसेंटेज चैप्टर के भी काफ़ी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो परसेंटेज के भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, जाके चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है आपका पहला क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको किस तरीके से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ X एंड Y इज़ 6:5 इफ़ द सैलरी ऑफ X इज़ इंक्रीज्ड बाय 25% एंड दैट ऑफ Y बाय 15%, what will be the new ratio of their resulting salaries? X और Y दो लोग हैं जिनकी मंथली सैलरीज का रेशियो गिवन है जो कि 6:5 है, और बोला है कि X की सैलरी को अगर हम 25% बढ़ा दें और Y की सैलरी को अगर हम 15% से इंक्रीज़ कर दें तो जो उनकी न्यू सैलरीज़ होंगी उनका रेशियो क्या होगा। तो ये काफ़ी बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हमें गिवन है रेशियो ऑफ सैलरीज X रेशियो Y। X की सैलरी है 6:5, X और Y का रेशियो जो है 6:5 है सैलरीज का। फिर बोलता है कि X और Y की सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, X की सैलरी 50% 25% में बढ़ जाती है और Y की सैलरी जो है दैट ऑफ Y बाय 15%, इसकी सैलरी 15% से इंक्रीज़ हो जाती है प्लस 15%, और X की सैलरी में 25% का इंक्रीमेंट होता है। अब 15% और 25% किस तरीके से निकालें हम। 25% हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 होता है। इसको आप प्रीवियस चैप्टर जो मैंने कराया है उसमें जाके देख सकते हैं, वरना जनरली इसको आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी टाइम सेव होगा। वरना 25% इक्वल्स टू 1/4 होता है। कैसे होता है, इसको 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100 यानी कि 1/4 कट करेंगे तो 1/4। बट अगर इसे याद रखते हैं तो काफ़ी टाइम बचेगा आपका। 1/4 ऑफ 6 ये कितने टाइम जाएगा, 1.5 टाइम, यानी कि इसमें 1.5 ऐड करा जाएगा, तो 6 में 1.5 ऐड करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 5 का 15% फाइंड करना है तो हम सीधे इसका 15% ऑफ 5 ये जाएगा 20 टाइम, ये चला जाएगा आपका 3/4, और 3/4 क्या होता है 0.75।
सो 5 में कितना ऐड करना पड़ेगा 5.75। सो इस रेशियो को फाइंड करना है हमें 750 7.5 बाय 5.75। अब अगर हम पॉइंट्स को कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 750 बाय 575। 25 से दोनों जा सकते हैं, ये 30 टाइम, ये जाएगा आपका 25 रूजर और 23 टाइम। सो ये क्या आ जा रहा है रेशियो 30 रेशियो 23। सो द न्यू रेशियो ऑफ देयर रिजल्टिंग सैलरीज विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30:23 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एक ही बार में। पहले हमने इसका सैलरीज़ का रेशियो लिखा, फिर इंक्रीमेंट करना है 25% निकाला, वाई का 15% इंक्रीमेंट हुआ है, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो ये आएगा। अब कट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फाइनल 30/23 आएगा। जब पॉइंट कैंसिल करना आया होगा आपको, 7.5 है तो 7.50 भी लिख सकते हैं। अब जो ऊपर भी 2 के बाद 0 है, दो के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 750/575। कैंसिल करने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 30:23 आ जाएगा। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन में बोलता है इन अ विलेज ए नंबर ऑफ मेल इज ट्वाइस नंबर ऑफ फीमेल, रेशियो ऑफ मेल इन विलेज ए एंड विलेज बी इज 1:3। if the number of female in village B is 78 and the total population in both villages is 978, what is the number of female in village A? इस क्वेश्चन में हमें 2 विलेजेस गिवन हैं, दिए हुए हैं 2 विलेजेस और उनकी पॉपुलेशन दी हुई है, और उसके अलावा मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है। सो एक है विलेज ए, एक है विलेज बी। यहाँ लिखते हैं हम मेल, यहाँ पे लिखते हैं फीमेल। विलेज ए एंड विलेज बी। रेशियो ऑफ मेल इन विलेज ए एंड विलेज बी इज 1:3। इनके बीच में जो रेशियो है वो 1 और 3 का है, यानी कि अगर ये 1x है तो ये 3x होगा। एंड नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज बी इज़ 78। विलेज बी में कितनी फीमेल्स हैं 78, एंड टोटल पॉपुलेशन इन बोथ विलेजेस इज 978। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज ए। अब हम इसे लेट कर लेते हैं यहाँ पे y। y लेट कर लिया। एक चीज़ हमें और गिवन है कि नंबर ऑफ, सबसे पहली लाइन में गिवन है नंबर ऑफ मेल इज ट्वाइस नंबर ऑफ फीमेल। सो नंबर ऑफ मेल इज ट्वाइस नंबर ऑफ फीमेल्स। जितनी फीमेल्स हैं उससे दुगने हैं मेल्स। सो मेल्स कितने हैं हमारे पास, x + 3x मेल्स हो गए, 2 फीमेल्स कितनी हो गई आपकी y + 78। सो ये हो जाएगा 4x = 2y + 78। सो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये 4x - 2y = 78। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज़ हमें और गिवन है कि जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज है वो कितनी गिवन है 978। टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस 978। सो इन सब का सम, टोटल मेल्स और टोटल फीमेल्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, ये y + 78, सो इन दोनों का जो सम है वो कितना गिवन है 978। टोटल सम दोनों विलेज की पॉपुलेशन का 978 है, तो इनको हम लिख देंगे 4x, यानी कितने मेल हो गए 4x + y फीमेल्स, y + 78 फीमेल्स हो गई, = 978। सो इससे हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 4x + y = 900।
ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। और यहीं पे हम लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 78, इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देंगे। दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 4x से 4x हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 2y बराबर 900 माइनस 78। 4x से 4x पूरा पूरा चला जाएगा तो ये बचेगा आपका 3y बराबर 900 में से 78 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 822। तो y बराबर 2, 7 और 4, ये आ गया y। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ फीमेल इन विलेज ए। विलेज ए में फीमेल्स यानी कि y की वैल्यू ही पूछी है हमसे, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 274। तो क्वेश्चन में या तो कुछ हम दोबारा देखते हैं, कुछ हमसे एरर हो रहा है। ओके, क्वेश्चन में एक एरर जो हुआ है यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हुआ है, यहाँ पे हमने 2y की मल्टीप्लाई तो करी है बट 78 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये थोड़ा एरर हुआ है। 78 इंटू 2, तो यहाँ पे भी 78 इंटू 2 आएगा और यहाँ पे भी आपका 78 इंटू 2 आएगा। सो जो आंसर आएगा वो 3y इज इक्वल्स टू 822 माइनस 78 आ जाएगा। ये इसको हम देखें तो 900 माइनस 156, यानी कि एक स्टेप और जाना पड़ेगा हमें। फाइनली जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 744, y इज इक्वल्स टू 744 बाय 3। सो जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 248। ऑप्शंस में 248 भी नहीं है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमने दोबारा चेक कर लिया तो हमारा गलत नहीं है। आंसर आ जाएगा इसका नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई। ये आंसर इसका कितना है, 248। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन में बोलता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 450 स्टूडेंट इज़ 5:4। If 110 more boys are admitted in the school, then how many more girls should be admitted so that the ratio of boys to that of girls becomes 4:5? इसमें बोला है कि किसी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो पहले से है वो कितना है, 5:4। बट अगर 110 बॉयज़ और आ जाते हैं, 110 लड़के और आ जाए स्कूल में, तो कितनी और गर्ल्स भी आनी चाहिए जिससे कि उनका रेशियो जो है उल्टा हो जाए, यानी कि 4:5 हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में हमें जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने हैं, 450 स्टूडेंट्स हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:4। तो अगर हम इसको देखें, अगर बॉयज़ 5x हैं, गर्ल्स 4x हैं, और इनको ऐड करने के बाद टोटल कितना आएगा, 450, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। सो 9x इज इक्वल्स टू 450, x बराबर कितना जाएगा, 50। सो x बराबर 50 मतलब इनिशियली बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 5x, यानी कि
5 गुणा 50 यानी कि 250। फिर इनिशियली गर्ल्स, स्टार्टिंग में गर्ल्स कितनी जाएंगी 4x यानी कि 4 गुणा 50 यानी कि 200। ये इनिशियल बॉयज़ एंड गर्ल्स आ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बॉयज़ इंक्रीज्ड बाय 110 बॉयज़ और ऐड कर दिए गए हैं या एडमिट कर दिए गए हैं बॉयज़ में। सो न्यू टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, न्यू टोटल कितना हो जाएगा, जब इनिशियली 250 है तो इसमें ऐड हो जाएंगे प्लस 110। सो ये कितना हो जाएगा 360 इनिशियल नंबर, फाइनल नंबर ऑफ बॉयज़। फिर इसमें क्या बोला है कि फाइनल जो बॉयज़ हमारे पास कितने हो गए 360 हो गए हैं, और फाइनल रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, फाइनल रेशियो भी गिवन है हमें। फाइनल रेशियो क्या है B/G, B रेशियो G, ये हमें गिवन है 4:5। बट 4 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है 360। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। 360 को 4 से डिवाइड कर दिया। सो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5 यूनिट यानी कि 5 × 90 यानी कि 450। फाइनल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 450, और इनिशियली कितनी थी हमारे पास 200। सो कितनी गर्ल्स ऐड हुई हैं, सो गर्ल्स एडमिटेड कितनी हो जाएंगी 450 माइनस 200 यानी कि 250 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 250 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका आंसर। एक बार से दोबारा इसको देखते हैं, ये क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक स्कूल की कंडीशन गिवन है जिसमें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 450 हैं, और जो इनिशियली बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हमें गिवन है वो कितना 5:4, 5:4 गिवन है। सो 5:4 अगर हम बॉयज़ को 5x मानते हैं, सो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 4x। अब 5x और 4x को ऐड करेंगे तो इक्वल में 450 आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 450 हैं। सो बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड करके 450 आना चाहिए। सो 5x और 4x को ऐड किया तो 9x = 450 आ गया, x बराबर जिससे हमारे पास 50 आ जाएगा। अब अगर x 50 आ गया है तो हम स्टार्टिंग में बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर निकाल सकते हैं। बॉयज़ हो जाएंगे 250, गर्ल्स हो जाएंगी 200, क्योंकि बॉयज़ हैं 5x, गर्ल्स हैं 4x। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो 110 नए लड़के स्कूल में एडमिट कर दिए गए हैं, बॉयज़ आर इंक्रीज्ड बाय 110। सो न्यू टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, जितना पहले से थे 250 पहले से थे और उसमें 110 और ऐड कर दिए, तो फाइनली कितने हो गए 360 हो गए न्यू नंबर ऑफ बॉयज़। बट फाइनल रेशियो हमें गिवन है ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, ये लास्ट लाइन में दिया है ना। फाइनल रेशियो जो बॉयज़ और गर्ल्स का है वो कितना है 4:5 है। सो अब इसका यूज़ करेंगे हम। फाइनल रेशियो जो गिवन है वो कितना गिवन है 4:5, बट जो बॉयज़ हैं वो 4 की वैल्यू कितनी है 360 है। यहाँ पे 4 को आप अगर 4y भी लिखना चाहें तो 4y लिख सकते हैं, जिससे हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 90। गर्ल्स कितनी है 5 यूनिट, सो यूनिट की जगह पे हम यहाँ पे y लिख देंगे। फोर बाय यहाँ पे हमने बॉयज़ 4y मान लिए, सो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5y। ओके, अब 4y की वैल्यू है कितनी 360, क्योंकि न्यू बॉयज़ कितने हैं टोटल 360। सो y = 90 आ जाएगा। सो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5y। अब 5 × 90, y की वैल्यू कितनी है 90, तो 5 × 90 450। सो गर्ल्स ऑलरेडी कितनी थी 200 तो ऑलरेडी थी,
200 ऑलरेडी थी, 450 अब हो गई हैं। सो न्यू कितनी ऐड हो जाएंगी, 450 गर्ल 250 गर्ल्स न्यू ऐड हुई हैं। सो ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ये हो गया सिंगल स्क्रीन पर, इसको एक बार दोबारा देखेंगे आप समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, पहले तो पढ़ लेते हैं। इसमें गिवन द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ साजन एंड संजना इज 8:x respectively and their expenditure is in the ratio of 5:3 respectively. If the total income of Sajan and Sanjana together is 75,000 and Sajan and Sanjana saved 25,000 and rupees 10,000 respectively, then find the value of x. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि दो लोग हैं साजन एंड संजना, जिनकी इनकम का रेशियो हमें दे रखा है कितना। पहले तो देखते हैं साजन एंड संजना, दो लोग हैं साजन एंड संजना। so, इनकी हमें इनकम दे रखी है, सेविंग दे रखी है और एक्सपेंडिचर दे रखा है। तीन चीज़ें गिवन है हमें। किसी की इनकम में से इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। सेविंग और एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी इनकम। तो इनका रेशियो इनकम का कितना दे रखा है, 8:x। साजन एंड संजना के जो इनकम का रेशियो दे रखा है वो 8:x गिवन है। एक्सपेंडिचर्स का रेशियो हमें कितना गिवन है, 5:3। तो अगर इसको 5/, लेंगे तो ये 3/, हो जाएगा। ओके, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5/, और 3/। इफ द टोटल इनकम ऑफ साजन एंड संजना टुगेदर, इन दोनों की जो इनकम का सम है वो कितना है, 75,000 टोटल सम है। एंड साजन एंड संजना सेव्ड रुपीज़ 25,000 एंड 10,000, 25,000 और 10,000 बचाए हैं दोनों ने। तो इनका सेविंग्स टोटल कितनी जाएंगी, 35,000। 75,000 इनकम है, 35,000 बचा लिए, तो खर्च कितना हुआ दोनों ने मिलाकर, 40,000 का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। इससे हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इनकम में से हम माइनस कर देंगे सेविंग्स कितनी है, 35,000। सो इनका अगर माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर हमें मिल जाएगा, और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 40,000। एक्सपेंडिचर और इनकम को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास हमें इनकम मिल जाएगी। सो 5/, + 3/, = कितना हो जाएगा, 40,000। इससे हमें क्या मिल जाएगा, 8/, बराबर 40,000 और y बराबर 5,000। y की वैल्यू तो इससे 5,000 मिल गई। सो अब हमें फाइनली का फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाले x की वैल्यू। सो अब हम इसका यूज़ करेंगे। सो हम देखते हैं फॉर साजन, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा, फॉर साजन लेट इनकम बी 8z। इसकी इनकम 8z लेट कर ली हमने, मल्टीप्लाई कर दिया z से। सो अगर इसको z से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो संजनाज इनकम, संजना की इनकम कितनी हो जाएगी, xz। ओके, xz। नाउ 8z + xz, दोनों की जो इनकम है उनका सम कितना है, 75,000 = 75,000। ओके, ये हमें मिल गई इक्वेशन।
75,000, इसको रब करके दोबारा से लिख देते हैं 75,000। ये इक्वेशन हमने एक बना ली। अब अगर हम केवल संजना के लिए केवल साजन के लिए देखते हैं, फॉर साजन की जो इनकम है वो कितनी है 8Z। 8Z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स। 8Z है इनकम, इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है 5Y, ये है ना एक्सपेंडिचर, साजन के लिए देख रहे हैं। सो 8Z इज इक्वल्स टू 25,000 प्लस Y की वैल्यू कितनी है 5,000, अगर रखेंगे तो यहाँ पे भी 5 5 25,000। इससे हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 50,000 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 6250 Z की वैल्यू मिल जाएगी। अब Z की वैल्यू अगर हमारे पास 6250 आ गई है, तो वापस इक्वेशन नंबर 1 पे जाएंगे, इस वाली इक्वेशन पे। सो फ्रॉम 1 8 + x इंटू Z बराबर 75,000। 8 + x बराबर 75,000 डिवाइडेड बाय Z, और Z की वैल्यू कितनी है 6250। 8 + x बराबर, ये हम 25 से कट कर देंगे, ये आ जाएगा 3000, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 8 + x इज इक्वल्स टू 12। इससे हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4। 12 - 8 यानी कि 4। तो x की वैल्यू जो हमें फाइनल निकालनी थी वो कितनी आ गई हमारे पास 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देख ही लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x है कि यहाँ पे रेशियो है संजना की इनकम का। x इज़ द रेशियो ऑफ संजनाज इनकम, ये है x हमारे पास। अब हमें सेविंग्स गिवन है और एक्सपेंडिचर गिवन है, एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है। तो हमें टोटल अगर इनकम पता है और टोटल सेविंग्स पता है तो एक्सपेंडिचर हम निकाल लेंगे। इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें ऑलरेडी पता है, तो इससे हम इंडिविजुअल इनके एक्सपेंडिचर्स फाइंड कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू 5000। सो अब साजन के लिए अगर हमने इनकम इसकी 8Z मान ली, Z मान ली, अब क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई Z से कर रहे हैं तो x की मल्टीप्लाई भी Z से करनी पड़ेगी। संजना की इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी XZ, ओके, क्योंकि इनका रेशियो क्या है 8Z और XZ का रेशियो निकालेंगे हम तो Z से कैंसिल हो जाएगा 8:x, यही रेशियो ऑलरेडी गिवन है हमें। सो इस रेशियो का यूज़ करा हमने 8Z, संजना की इनकम हो जाएगी XZ। सो इन दोनों की इनकम का सम कितना गिवन है हमें 75,000। सो साजन के लिए हम दोबारा से देखते हैं, साजन के लिए क्या हो जाएगा 8Z इसका इनकम है साजन की, और इसका सेविंग्स कितना है 25,000। तो इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहाँ पे है ये 5Y। सम करेंगे 8Z इक्वल्स टू 25,000 प्लस 25,000, क्योंकि Y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5,000। तो Z की इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6250। अब Z की वैल्यू 6250 आ गई तो फिर हम वापस इक्वेशन नंबर 1 जो हमने माना था इससे जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 8 + x Z इक्वल्स टू 75,000। Z की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 6250। इससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनल जो सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। मैं करता हूँ, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोबारा से देखिएगा समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी लेंदी क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोलता है। इस क्वेश्चन में गिवन है 3 इक्वल ग्लासेस आर फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ लेमन एक्सट्रैक्ट एंड वाटर।
The ratio of lemon extract to water is as follows. In the first glass is as 1:4, in the second glass as 1:5, and in the third glass as 2:7. The contents of the three glasses are emptied into single vessel. What is the ratio of the lemon extract to water in the lemonade so formed? ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 ग्लासेस हैं जिनकी कैपेसिटी इक्वल है, या मतलब जिनका साइज़ इक्वल है। 3 ग्लासेस जिनका साइज़ इक्वल है। अब हम इनको लिख लेते हैं, ग्लास 1 2 3, 1 2 3, ग्लास 1 और 2 और 3, और इन तीनों में अलग अलग इनकी क्वांटिटीज़ का रेशियो गिवन है। लेमन एक्सट्रैक्ट एंड वाटर, लेमन एक्सट्रैक्ट और वाटर का रेशियो गिवन है। एक होता है ना लेमनेड, लेमनेड एक ड्रिंक हो गई, उसको कैसे बनाया जाता है, लेमन एक्सट्रैक्ट प्लस वाटर, इससे मिलके बनाया जाता है, उसी का यूज़ हुआ है। अब लेमनेड बनाना है हमें, और 3 अलग अलग गिलास हैं, उन तीनों की कैपेसिटी इक्वल है, साइज़ इक्वल है तो कैपेसिटी भी इक्वल होगी। सो उनका हमें, उनमें ऑलरेडी मिक्सचर है, अब उन मिक्सचर को मिलाकर एक बड़े से गिलास में तीनों को मिला दिया गया है। बड़ा सा गिलास है जिसमें 1 + 2 + 3 तीनों को मिला दिया गया है। सो अब जो बड़े से गिलास में है उसमें पूछा गया है कि लेमन एक्सट्रैक्ट और वाटर का रेशियो क्या होगा, लेमन एक्सट्रैक्ट और वाटर का रेशियो क्या होगा। और तीनों अलग अलग गिलासेस में हमें ऑलरेडी लेमन एक्सट्रैक्ट और वाटर का रेशियो गिवन है। जैसे पहले गिलास में 1:4, दूसरे में 1:5, तीसरे में क्या है 2:7। ओके, सो अब क्योंकि इनकी तीनों की कैपेसिटी इक्वल है तो इनमें तीनों में इक्वल अमाउंट आना चाहिए। इसमें कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 5 + 1 6, इसमें कितना आ रहा है 9। बट अब यहाँ पे तो तीनों में डिफरेंट आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, तीनों में इक्वल आना चाहिए। तो हम इनका एक एलसीएम निकाल लेंगे, 5 6 और 9 का एलसीएम ऑफ 5 6 एंड 9। अब क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा 90। एलसीएम निकालना आता होगा आपको, उससे एलसीएम अगर आप फाइंड करेंगे तो एलसीएम तीनों का कितना हो जाएगा 90। ओके, 90 का मतलब क्या हो गया, 5 को भी 90 बनाना है हमें, तो 5 को 90 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 को भी 90 बनाना है तो 6 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर इन दोनों कंपोनेंट में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन की मल्टीप्लाई 18 से करनी पड़ेगी, 1 × 18, इस यहाँ पे 4 × 18, यहाँ पे 1 × 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई 10 से करनी पड़ेगी, इसकी भी 10 से करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फाइनल जो आ जाएगा, एक बार से न्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्लास 1 में लेमन एंड वाटर, ग्लास 1 में आ जाएगा 18:72। मल्टीप्लाई करने के बाद 18 × 1 = 18 और 18 × 4 = 72। ग्लास 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15:75, और ग्लास 3 में 20:70। अब अगर हम देखते हैं कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। अब तीनों की क्वांटिटी इक्वल है जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, बट यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ की इक्वल नहीं थी। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना जाएगा 90, फिर 90 को डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए, 18 से। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, तीनों को 90 बनाना है तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करनी है, और 10 का मतलब है इसके कंपोनेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। सो ये आ जाएगा हमारे पास रेशियो 18:72 15। हाँ, सो फाइनल मिक्सचर में जो इनकी क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर देंगे, फाइनल मिक्सचर के लिए इन तीनों की क्वांटिटीज़ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा आपका 217। सो इन
फाइनल मिक्सचर रेशियो 53:217। लेमन एक्सट्रैक्ट और वाटर का रेशियो जो हमें फाइंड करना था, ऑप्शन नंबर ए। एक बार दोबारा देखते हैं। इसमें हमें 3 ग्लासेस अलग अलग गिवन हैं, तीनों की क्वांटिटीज़ सेम है, सेम होनी चाहिए, बट इसमें गिवन जो है वो सेम है नहीं, तो हमें सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐड करने के बाद 5, 6 और 9, इसमें टोटल कंपोनेंट पहले कितना आ जाएगा, 5, इसमें 6, इसमें 9, 5, 6 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो 90 आ जाएगा। तो 5 को 90 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई, 6 को 90 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई, और 9 को 90 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। सो आंसर हम फाइनल क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी इसमें भी। जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 18 और ये 18 4 72। सिमिलरली इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये 15 × 1 यानी कि 15, और ये 15 × 5 यानी कि 75। और लास्ट वाले ग्लास में 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 9 से 90 करना है तो 10 से मल्टीप्लाई। सो 10 × 2 20 और 10 × 7 70। सो फाइनल मिक्सचर में क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे और सिमिलरली वाटर की तीनों क्वान्टिटीज़ को ऐड कर देंगे, तो वो हमें फाइनल मिक्सचर का मिल जाएगा। सो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो 53:217 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज हम 5 क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज टफ़ लेवल के क्वेश्चंस थे, तो आज हम क्वेश्चंस को यहीं रोकते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो वो भी आप कमेंट में पोस्ट कीजिए, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूँगा। मे बी मेरा एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा ना रहा हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए बैंकिंग मैथ्स नामक चैनल पर। अगले लेक्चर्स में हम इसी चैप्टर के और वीडियोस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, माफ़ कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।